हाँ तो अब जब प्लान बन गया है तो चलते हैं फिर। हाँ चलो। जिसके बाद परमैन और गोकू हवा में उड़ आगे बढ़ जाते हैं। वैसे तुम्हें रास्ता पता है ना परमैन? क्या? मुझे लगा तुम्हें पता होगा। अरे मुझे कैसे पता होगा, मैं तो खुद अभी पहली बार यहाँ आया हूँ। हाँ मैं भी तो। ओ नो एरीज, तुम दोनों एकदम बुद्धू ही हो। माफ कर दो एरीज। आ जाओ एरीज, मेरे फ्लाइंग निम्बस पर चढ़ जाओ। अब तीनों ही इटर्निटी क्रिस्टल की ओर बढ़ने लगते हैं पूरी तेजी से। One eternity later. अब वो तीनों ही इटर्निटी क्रिस्टल के पास पहुंच जाते हैं। बड़ी अजीब बात है, हमें एक भी सिपाही या गार्ड रास्ते में मिला नहीं। हाँ शायद सब महल के चोर को ढूंढ रहे होंगे। हो सकता है। तो चलो फिर क्रिस्टल लेते हैं और यहाँ से निकलते हैं। गोकू सुपर सेयन 3 में कन्वर्ट हो जाता है। वाओ, ये तुम्हारा कौन सा फॉर्म है गोकू? इसे मैं कहता हूँ सुपर सेयन 3। परमैन भी अपना स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, जिसके बाद दोनों ही सुपर फास्ट पंचेस बैरियर पर मारने लगते हैं। वो बिना रुके 2 घंटे तक बैरियर पर अटैक करते ही रहते हैं। लगता है इससे बात नहीं बनेगी। जिसके बाद गोकू अपने आप को सुपर सेयन गॉड में ट्रांसफॉर्म कर लेता है। गोकू और परमैन दोनों ही फुल फोर्स के साथ कामेहामेहा और लेजर बीम रिलीज करते हैं। गोकू रुकना मत, लगे रहो। हाँ तुम भी परमैन। बैरियर टूट जाता है। सब बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। वाह, अब हम अपने घर जा सकते हैं। पर तभी वहां वो ईवल किंग अपीयर हो जाता है। अपने घर आकर अच्छा लग रहा है। गोकू और परमैन दोनों ईवल किंग पर अटैक करने वाले होते हैं। ओह, आते ही शुरू हो गए। अपने पुराने दोस्तों से तो मिल लो एक बार। ईवल किंग पाको को सामने लाता है। पाको की पूरी बॉडी से खून निकल रहा था। हेलमेट हाफ डैमेज हो रखा था। आंखों में पट्टी थी। मुंह भी रुमाल से बंधा हुआ था। पाको की हालत सच में बहुत ज़्यादा खराब थी। वो बोलने की कुछ कोशिश कर रही थी पर बोल नहीं पा रही थी। परमैन पूरा शॉक में था। पाको, सरफिरे तेरी तो। परमैन अटैक करने के लिए ईवल किंग की तरफ भागता है। ईवल किंग एक झटकी बजाता है, जिससे परमैन बिल्कुल हिल नहीं पाता, बिल्कुल फ्रीज हो जाता है। परमैन, अरे ये मेरी बॉडी को क्या हो गया? मैं हिल क्यों नहीं पा रहा? देखो, मेरे पास तुम दोनों के लिए एक ऑफर है। ये लोगों की मदद करने में ना कुछ नहीं रखा है। तुम दोनों मेरे साथ आ जाओ। हम तीनों मिलकर ही पूरे मल्टीवर्स में कब्जा करेंगे। बहुत मजा आएगा सही में। तेरे सपने में। अच्छा, मुझे मना कर रहे हो? देख लो, अगर तुम अपनी दोस्त को सही सलामत चाहते हो तो मेरी बात माननी होगी। जिसके बाद वो ईवल किंग पाको का एक नाखून उखाड़कर फेंक देता है। पाको दर्द से चिल्लाने लगती है। तेरी तो। तुम्हारे पास सिर्फ 10 चांसेस हैं। देखो, जैसे इसकी उंगली में 10 नाखून हैं। जल्दी फैसला लो। ईवल किंग पाको का दूसरा नाखून भी उखाड़ फेंकता है। अगर मैं इनकी मेमोरी के साथ खेलता तो इतना मज़ा शायद मुझे नहीं आता। क्या मज़ा आ रहा है मुझे इस लड़की को तड़पता देख के। परमैन जोर से चिल्लाने लगता है। अब परमैन थोड़ा हिल पा रहा था, जिससे ये पता चलता है कि क्रिस्टल ईवल किंग को अपनी पूरी पावर इस्तेमाल करने नहीं दे रहा है। ईवल फिर से चुटकी बजाता है, पर परमैन पर इस बार कोई भी असर नहीं होता। जिसके बाद जो एरीज होती है वो तुरंत ही क्रिस्टल की ओर भागने लगती है। वाह, एरीज पर इसका असर ही नहीं हुआ। एरीज जल्दी क्रिस्टल को ले लो। ईवल भी एरीज का पीछा करने लगता है। एरीज क्रिस्टल को उठा लेती है। वाह एरीज, जल्दी हम दोनों को फ्री कर दो। एरीज कुछ नहीं बोलती। जिसके बाद वो जो क्रिस्टल है वो एरीज ईवल किंग के हाथ में दे देती है।